मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल होम स्टडी। आज क्लास 5 का वीडियो लेकर आए हैं। आज 5 का है फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन, जो कि आपको पहले भी पढ़ाया गया था, लेकिन हम आपको यहाँ पे शुरू से स्टार्ट करें। फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है हिंदी में भिन्न। आपको ऐसा नहीं है कि मतलब कि बहुत मतलब ये से समझ में आए, आपको ज़्यादा डीपली नहीं समझा सकते हैं। टाइम का यहाँ पे ये रहता है कि टाइम आपको इतना ही 20 मिनट में 10 मिनट में ऐसे करके बनाने के लिए रहता है, इसलिए हम आपको ज़्यादा डीपली नहीं समझाएंगे। हाँ, लेकिन इतना समझाएंगे कि आपको चैप्टर समझ में आ जाए, आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको स्टार्ट करें फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन। इसका फ्रैक्शन मतलब आप इतना समझिए कि फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? भिन्न, जिसको बटा यानी कि जो a बाई बी के रूप में रहता है, जो a बटा के रूप में रहेगा, जैसे कि 2/3, 4/2, 1/2 ऐसे रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन बोलेंगे। आपको फ्रैक्शन में बहुत तरह के आपको टाइप्स पढ़ना है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन तो बोलेंगे कि फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, यानी कि जो a बाई बी के फॉर्म में रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, तो आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन 6 बताया गया है। 6 नहीं है, आपका टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन 7 है। आपको यहाँ पे देखिए, सातों को हम बता देंगे कौन कौन सा फ्रैक्शन होता है, एज पर उसको एग्जाम्पल के रूप में भी हम समझाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा, पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन हम उसको बोलते हैं जिसका नॉमिनेटर कम और डिनोमिनेटर ज्यादा होता है, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसा फ्रैक्शन को बोलते हैं जिसका नॉमिनेटर कम और डिनोमिनेटर ज्यादा होता है। नॉमिनेटर जिसको बोलते हैं ऊपर वाले को, जैसे 2/3 है, तो 2/3 में नॉमिनेटर आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा? नॉमिनेटर को हम n से इंडिकेट करते हैं, और 3 क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर, इसको हम d से इंडिकेट करते हैं। यानी कि ऊपर, जिसको आप हिंदी में अंश और हर बोलते हैं, अंश बोलते हैं ऊपर वाले को और हर बोलते हैं नीचे वाले को। तो यहाँ पे भी आपको ये ध्यान देना है कि नॉमिनेटर बोलेंगे ऊपर वाले को और डिनोमिनेटर बोलेंगे नीचे वाले को। आप ऐसे भी याद रखिएगा कि D4 क्या होता है? D4 डाउन होता है, डाउन मतलब नीचे होता है। तो डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाले को बोलेंगे, नॉमिनेटर ऊपर वाले को बोल रहे हैं। इतना तो आपको समझ में आ रहा है। अब आइए यहाँ पे कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, तो हम अभी बताएं कि प्रॉपर फ्रैक्शन वैसे फ्रैक्शन को बोलेंगे जिसका नॉमिनेटर कम और डिनोमिनेटर ज्यादा हो। नॉमिनेटर कम कहने का मतलब कि नॉमिनेटर यानी ऊपर वाले को बोल रहे हैं, नॉमिनेटर कम और डिनोमिनेटर ज्यादा हो तो 2/5, जैसे हो जाएगा 3/9, जैसे हो जाएगा 4/7। आपका नॉमिनेटर देखिए तो कम है, ऊपर वाला सबका कम है 2 और नीचे वाला सबका क्या है? 5 है। ऊपर वाला 3 है और नीचे वाला क्या है? 9 है। ऊपर वाला 4, नीचे वाला 7 है। यानी सबका नॉमिनेटर कम और डिनोमिनेटर सबका ज्यादा, उसको हम कौन सा फ्रैक्शन बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए यहाँ पे दूसरा टाइप से हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जस्ट आपका प्रॉपर के अपोजिट होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या बोल रहा था? जिसका नॉमिनेटर ज्यादा और नॉमिनेटर कम और डिनोमिनेटर ज्यादा, उसको बोलेंगे हम प्रॉपर। लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जिसका नॉमिनेटर ज्यादा होगा और डिनोमिनेटर कम होगा, उसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसी जो ये हम जो नंबर लिए, इसी नंबर को चेंज करते हैं, 5/2, 9/3 और 7/4, ये हो जाएगा। जैसे कि 5, अब हम क्या बोलेंगे? जिसका नॉमिनेटर ज्यादा रहेगा और डिनोमिनेटर कम रहेगा, उसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नॉमिनेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, यहाँ पे भी नॉमिनेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम, और यहाँ पे भी नॉमिनेटर ज्यादा, डिनोमिनेटर कम। इम्प्रॉपर समझ में आया। और तीसरा बताया गया है आपका, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन हम किसको बोलेंगे? लाइक फ्रैक्शन वैसा टर्म जिसका डिनोमिनेटर सारा का सारा इक्वल होता है, उसको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। हम डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, ना कि नॉमिनेटर को। नॉमिनेटर बोलते हैं ऊपर वाले को, डिनोमिनेटर बोलते हैं नीचे वाले को। तो वैसा नंबर जिसका, वैसा फ्रैक्शन को हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सारा का सारा इक्वल हो। एज फॉर एग्जाम्पल 5/2, 9/2, 7/2,
यहाँ पे सारा का सारा डिनोमिनेटर इक्वल हो गया 5/2, 9/2, 7/2 और 3/2। यहाँ पे आपको हम अभी यही बताएं कि लाइक फ्रैक्शन वैसे फ्रैक्शन को बोलेंगे जिसका डिनोमिनेटर इक्वल होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, सारा का सारा डिनोमिनेटर इक्वल है, तो जिसका डिनोमिनेटर इक्वल रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। समझ में आ रहा है? अनलाइक फ्रैक्शन में आपका सारा का सारा डिफरेंट रहेगा, जितना डिनोमिनेटर है सब डिफरेंट, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं डिफरेंट, सारा का सारा डिफरेंट रहेगा। उसके बाद ये आपका हो जाएगा टाइप्स ऑफ 5 नंबर टाइप्स बोल रहा है। अनलाइक हो गया इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको देगा बनाने के लिए कि जैसे एज फॉर एग्जांपल 2/5, 2/3 का 4 इक्विवेलेंट, 5 इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट यानी कि इससे कुछ रिलेटेड मिलता जुलता, उसी को बोलते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे कि बोलेगा कि 2/3 का इक्विवेलेंट बताइए, तो 4/9 हो जाएगा। जैसे कि 2 से मिलता जुलता क्या है 4 और 3 से मिलता जुलता क्या है 9। तो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आपको देगा कि 4 इक्विवेलेंट, 5 इक्विवेलेंट लिखिए। तो यहाँ पे जैसे अगर 2/3 का बोल देगा कि 4 इक्विवेलेंट देखिए 4, तो हम यहाँ पे 2 × 1/3 × 1, 2 × 2/3 × 2, 2 × 3/3 × 3, 2 × 4/3 × 4। यहाँ पे बोल रहा है कि 2/3 का 4 इक्विवेलेंट, हम 4 इक्विवेलेंट लिख दिए और नीचे में इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके लास्ट में लिख देंगे 2/3, 4/6, 2 3 क्या होता है 6/9, 2 4 8/12। इस तरह से आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेगा, इस तरह से आपको बनाने के लिए रहेगा। ठीक है, तो ये था पांचवा। छठा नंबर हो गया, इसको रफ कर रहे मिटा रहे हैं। छठा नंबर होगा यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट कहने का मतलब पता चला, यूनिट मतलब क्या होता है इकाई, और इकाई मतलब क्या होता है 1। यूनिट फ्रैक्शन वैसा फ्रैक्शन को बोलेंगे जिसका नॉमिनेटर हमेशा 1 होता है। जैसे 1/2, 1/3, 1/9, यानी कि डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाए तो कुछ भी होगा। यानी यूनिट फ्रैक्शन वैसे फ्रैक्शन को बोलेंगे जिसका नॉमिनेटर क्या होगा 1 होगा, उसको हम बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन। सातवां नंबर हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड कहने से क्या पता चल रहा है, मिक्स्ड मतलब कि मिला जुला खिचड़ी के जैसा। मिक्स्ड यानी कि जो पूर्णांक में रहेगा, जैसे 2 पूर्णांक 1/3, 4 पूर्णांक 2/3। इस तरह से आपको जो पूर्णांक में रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे। तो ये आपको 7 तरह का बता दिए हैं। आपको जानना है कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कितना होता है, 7 तरह का होता है, कौन कौन होता है। तो पहला प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर, तीसरा लाइक, चौथा अनलाइक, पांचवा यूनिट, छठा मिक्स्ड और सातवां इक्विवेलेंट। हो गया 7 तरह का। तो आपको 7 तरह का पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए किस फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं। जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन में बताएं तो उसमें क्या होता है, नॉमिनेटर ज्यादा और डिनोमिनेटर कम, प्रॉपर में हो गया। इम्प्रॉपर में जैसे उसका अपोजिट होता है। तो ये सब हो गया टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब आइए यहाँ पे कि आपको जो एक्सरसाइज रहेगा वो कैसे बनाने के लिए होगा। तो आपका क्वेश्चन जैसे देगा, पहला एग्जांपल है कि कोई भी क्वेश्चन दे देगा 2/3, ये बोलेगा कि आपका प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। आपको प्रॉपर इम्प्रॉपर पहचानने के लिए रहेगा। तो आपको जो बताए हैं हम, ये इसमें जो बताया टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में प्रॉपर किसको बोलते हैं, तो प्रॉपर उसको और डिनोमिनेटर ज्यादा होता है। तो देखिए, तो यहाँ पे नॉमिनेटर कम और डिनोमिनेटर ज्यादा, यानी कि नॉमिनेटर कम है और डिनोमिनेटर क्या है ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। तो आपको वहां पे कोई नंबर दिया हुआ रहेगा, उसको आपको चूज करने के लिए रहेगा ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, पहला बन जाएगा। उसके बाद आपको बोलेगा कोई दे देगा, मान लेते हैं यही नंबर आपका है 2/3, इसी को बोलेगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करिए। किस में करिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन में करिए। तो इसका तो मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि ये है, इसलिए डेसिमल में आ जाएगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी 8/3 है, ठीक है। इसको बोलेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन हम किसको बोलते हैं, यहाँ याद कीजिएगा पूर्णांक को कहते हैं। तो यहाँ इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे
तो डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में डिवाइड करते हैं, तो 3 से 8 में करेंगे डिवाइड, तो 3 कितने बार मिलेगा, 3 2 जा 6, क्योंकि 3 3 जा 9 ज्यादा हो जाएगा, 8 में 6 जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 पूर्णांक 2/3, इसी को बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस तरह से आपको बनाने के लिए रहेगा। अब देखिए एक्सरसाइज में, अब यहाँ पे इसको कुछ एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज में मैथ मिलेगा। तो जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बोल रहा है 6 पूर्णांक 3/7 इक्वल टू 69/13, 105/217। यहाँ पे बोल रहा है कि कन्वर्ट करिए, ये क्या है, इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। पहला में बोल रहा है कि ये प्रॉपर होगा या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है, पहला को बोल रहा है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, पूर्णांक तोड़ेंगे ना। तो देखिए सबसे पहले हम इसको पूर्णांक तोड़ेंगे, तो 7 6 या क्या होता है 42 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 45/7। तो 45/7 बोल रहा है कि प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, आपको इसको बताना है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हम क्या बोले कि जिसका नॉमिनेटर कम और डिनोमिनेटर ज्यादा होता है उसको हम प्रॉपर बोलते हैं, और इम्प्रॉपर में जिसका नॉमिनेटर ज्यादा और डिनोमिनेटर कम होता है। तो इसमें देखिए तो नॉमिनेटर आपका ज्यादा है और डिनोमिनेटर क्या कम है, तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पहला हो गया। उसके बाद दूसरा भी इसको बोल रहा है कि इसको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है, किसमें करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, यानी कि इसको पूर्णांक में करना है। तो पूर्णांक में करने के लिए जब तक हम डिवाइड नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा, तो इसको हम डिवाइड देकर देखेंगे, इसको हम पूर्णांक में करेंगे। 35 से 65 होता है, तो 5 बार में इसको काट देंगे 65 से, 9 में से 5 घटाएंगे 4 बचेगा, इसका हो जाएगा 5 पूर्णांक 4/30। ये हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इस तरह के आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, किसी को ढूंढने के लिए रहेगा ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर, किसी को चेंज करने के लिए रहेगा कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है या नहीं है। 5A में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज ए होल नंबर और ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी जो पहला हेडिंग है उसको सारा का ए से लेकर एल तक आपको दिया गया है, इसमें आपको सारा को किसमें करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है, पूर्णांक में करना जाएगा। दूसरा एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा को बोल रहा है कि आपको इसमें से सारा को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपका डेफिनेशन हम बता दिए, उस तरह से कर लीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू इट्स लोवेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट कहने का मतलब कि एकदम काट के उसको छोटा कर देना है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12/4 है, ठीक है, 12/16 लिए, 4 नहीं लिए, 12/16 क्योंकि 4 से पूरा कट जाएगा। मान लेते आपका ये है 12/16 कोई नंबर है, इसको बोल रहा है कि लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। इसको काटेंगे देंगे तो 2 का टेबल से दोनों कट रहा है, 2 6 या 12 और 2 8 जा 16, अभी भी 2 से कट रहा है, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, ये काट कर कितना है 3/4। 3/4 जो आया ये किसी भी टेबल से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसी को हम बोलेंगे लोवेस्ट फॉर्म। इसी तरह आपको जो इसमें नंबर दिया गया है आपको बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि लोवेस्ट फॉर्म में करिए, जो क्वेश्चन आपको दिया गया उसको लोवेस्ट फॉर्म में कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सभी को 4 इक्विवेलेंट आपको बताना है, सभी जो इसमें क्वेश्चन दिया गया है सभी का 4 इक्विवेलेंट बताना है। तो बन जाएगा जैसे हम अभी बताए थे कि आपको टेबल लिखना है, 2 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है, 4 बोल रहा है तो 5 तक जाएंगे, क्योंकि अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो जो आपका क्वेश्चन रहेगा वही हो जाएगा ना, तो हम इसीलिए 2 से स्टार्ट करेंगे और एक आगे तक जाएंगे। 4 बोल रहा है तो 5 तक लेकर जाएंगे, तो टोटल काउंटिंग करेंगे तो उसको 4 आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर बस आप 4 तक ही बनाइएगा, उसके बाद हम 5 से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको। तो आपको एक्सरसाइज 5A का 1 to 4 आपको होमवर्क बनाना है, 1 से लेकर 4 तक। और इसमें से जो नहीं बनेगा या जो प्रॉब्लम होगी तो आप पूछिएगा, वो पूछने के लिए आप कमेंट्स करिएगा, कमेंट्स में एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर सही से डालिएगा। एक्सरसाइज 5A का जो भी आपको क्वेश्चन पूछने के लिए रहेगा, एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर अच्छे से डालना है, ठीक है।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो आपका कमेंट्स आएगा और नेक्स्ट वीडियो में